हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रैप ट्रेडिंग कैसे समझते हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग होती क्या है और कैसे इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं, साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रैप ट्रेडिंग की कैसे होती है। ओके। तो मार्केट में दो तरह के लोग ट्रेड करते हैं। एक होता है रिटेल इन्वेस्टर जैसे लाइक हमारे जैसे लोग, और एक होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जैसे लाइक फॉर FIIs DIIs फंड्स मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड वाले। तो ये मार्केट को चलाते हैं। मान लो कि ये मार्केट की बड़ी मछली है, ठीक है, और हमारा काम है सिर्फ इसको फॉलो करना, ठीक है। और फॉलो कैसे कर पाएंगे? सिर्फ चार्ट देखकर ही आप फॉलो कर पाते हो कि बड़े लोग अपना पैसा कहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर इसको पैसा कमाना है तो ये क्या करता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय करेगा। बड़ी क्वांटिटी में बाय करने के लिए बड़ी क्वांटिटी में सेलर भी होने चाहिए, ठीक है। तो अब ट्रैप ट्रेडिंग समझते हैं। तो इस वाला ये है निफ्टी का चार्ट 1 घंटे पर। यहाँ से मार्केट अप मूव किया, फिर एक हाई लगाया, फिर वापस अपने नीचे आया, लेकिन लास्ट लो को ब्रेक नहीं किया इसने। इसका लो ये था। फिर प्राइस वापस ऊपर जाता है, फिर वापस आता है, लास्ट लो को कभी ब्रेक नहीं किया, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर फॉलो कर रहा है। तो इस केस में अभी जो हमारे पास लो है वो इस दिन का है, लास्ट डे का लो जो फ्राइडे को क्लोज हुआ था। अब मार्केट की 3 सिनेरियो हम समझते हैं कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन, ठीक है, तो वापस यहाँ पे आता है और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल में, अच्छी बुलिश कैंडल में क्लोज कर देता है। तो अब ये बताओ कि ये कौन सा पैटर्न बन चुका है। ये अगर प्राइस पैटर्न से समझोगे तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। तो इसका है कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो लास्ट स्विंग का लो आप ऐसे लगाकर, जो भी आपकी लास्ट स्विंग है वहाँ पे एसएल लगाकर आप इसको ट्रेड ले सकते हो। 1:1 का टारगेट होता है ये, फिर ये वाला यहाँ से यहाँ तक का टारगेट होता है। वेट, यहाँ से यहाँ तक, इस लेवल तक का टारगेट, मतलब 200 पॉइंट ऊपर का टारगेट, मतलब जस्ट डबल, मतलब इसका 200 पॉइंट और ऊपर, ठीक है। ये आप फर्स्ट रिस्क 1:1 ले सकते हो या 1:2 भी आप देख सकते हो। तो ये पहला चीज़ हो गई कि रिस्क कितना है और टारगेट कितना है। अब मान लो कि यहाँ पर इसने क्लोजिंग कर दी, अच्छी खासी क्लोजिंग। ये जितने भी लोग थे ये वाले जिनका एसएल इसके ऊपर था, ठीक है, वो लोग बैठे हैं, मतलब यहाँ पे लोगों ने सेल किया है तभी तो ये नीचे आया, ठीक है। तो उनका एसएल कहाँ पे होगा? उनका स्टॉप लॉस होगा, वो होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर है तो जैसे ही ये क्लोज करेंगे तो ये लोग डरेंगे और यहाँ पे एग्जिट करेंगे, मतलब ये लोग सेल करेंगे, तो बायर अपना बुलिशनेस शो करेगा और ऐसी कैंडल बना दे। अब मान लो कि ये रिटेलर है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल बायर्स को मतलब ट्रैप करना है इनको, मतलब अगर ये रिटेलर है, ज़्यादा स्ट्रांग मूव नहीं है, अब इसको अगर ट्रैप करना है तो क्या करेगा? ये रेड कैंडल में तुरंत क्लोज कर देगा नीचे, ठीक है। पहला ये चीज़ हो गया ट्रैप ट्रेडिंग का। फिर हम मार्क करते हैं फिबोनाची, ठीक है। अगर इस ट्रेंड का, जो भी ये ट्रेंड है, इस हाई का जो कैंडल बनाई है जिसने ब्रेकआउट दिया था, उसका अगर 50% क्रॉस, ये 50 to 60% के नीचे आ जाता है, ठीक है, क्रॉस करता है, तो वो भी एक ट्रैप ट्रेडिंग, मतलब उसके नीचे आ गया तो मतलब वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसने अब ये इस वाले हाई को मतलब जो रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब 50% अगर रिस्पेक्ट करता है तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये 50% ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये सपोर्ट है इसके लिए, 50 to 60 का जो जोन होता है वो एक स्विंग में सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं। तो अब देखो अगर ये वापस आता है, ब्रेक करता है, हम क्या कर सकते हैं? हम इसका वेट कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है। इस ट्रेंड लाइन पे अगर फिर ब्रेक करता है इस ट्रेंड लाइन को, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया रेड कैंडल से, ठीक। हम सेलिंग की ट्रेड तब तक नहीं देखेंगे जब तक इस लो को या ब्रेक नहीं करता, या फिर यहाँ पे एक स्विंग बना के उस लो को ब्रेक नहीं करता। ब्रेक करने के बाद ऊपर जाके प्राइस एक्शन बनाए, इस लो को ब्रेक करे। ये जब तक प्राइस एक्शन हमको नहीं दिखेगा या फिर ये कंसोलिडेशन वाला प्राइस एक्शन हमको नहीं दिखेगा, तब तक हम सेल का प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि कब सेलर डोमिनेशन में आएंगे। क्योंकि ये लोग भी बायर करके जा रहे हैं, उनका एसएल यहाँ पर है, फिर उन्होंने ट्रेल किया होगा यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर होगा। अभी जो लास्ट है ये है, कुछ लोगों का एसएल यहाँ पर होगा, कुछ लोगों का एसएल यहाँ पर होगा, कुछ लोगों का एसएल यहाँ पे होगा, कुछ लोगों का एसएल यहाँ पर होगा। तो जो बड़ा पैसा लगा रहा है, जिस लाइक इतना बड़ा मूव आया है, वो क्यों अपना एसएल कटने देगा? ठीक है, जब ये कटेगा तब एक बड़ा मूव आता है सेलिंग साइड, और वो फास्ट आता है क्योंकि वो पैनिक की वजह से आता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको?
तो ये होती है ट्रैप ट्रेडिंग, मतलब ऐसे होती है। फॉर एग्जांपल जैसे लाइक ये ऊपर ट्रैप कर दिया और फिर एकदम फॉलो थ्रू, लेकिन अपनी एंट्री कहाँ बनेगी? पहली एंट्री जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ पर एंट्री कर सकता है। सेकंड एंट्री होगी इस प्राइस एक्शन बनने के बाद, ये प्राइस एक्शन चाहिए हमको भाई, ये उससे पता चलता है कि हाँ अब सेलर डोमिनेशन में आ चुके हैं, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है। क्योंकि यहाँ से बायर अगर ये प्राइस एक्शन बनाता है, प्राइस एक्शन डाउन का बन रहा है, तो ज़्यादा लोग किधर की साइड बैठे हैं, आपको उसी नाव में चढ़ना है। ठीक है, समझ में आया? तो ये होती है ट्रैप ट्रेडिंग। और कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने सारे ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करो।